Hello everyone, welcome to my channel. Myself Rucha Wankhed and I'm going to explain you today lesson number 14 of education CBSE class 8 love all equally. तो बिना देरी की हम स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे क्या लिखा है, लव ऑल, ट्रस्ट ऑफ यू एंड डू रॉन्ग टू नन. इसका मतलब होता है कि हमें प्यार सबसे करना है, भरोसा बहुत ही कम लोगों पर करना है और बुरा किसी का भी नहीं करना है. और इसे कहा है विलियम शेक्सपियर ने. तो फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो फिर हम डायरेक्टली लेसन की ओर बढ़ते हैं. So, once upon a time on an island, there lived all the feelings and emotions, happiness, sadness, knowledge, and all of others, including love. One day it was announced to them that the island would sink. So, all of them constructed boats and left. Only love did not. Love wanted to hold out until the last possible moment. So, यहाँ पे बताया गया कि एक आइलैंड है जहाँ पे सारी फीलिंग्स और इमोशंस रहते थे. हैप्पीनेस, सैडनेस, नॉलेज एंड लव, बहुत सारे. और एक दिन वहाँ पे ये घोषणा हुई कि वो आइलैंड जहाँ पे वो सब रहते थे वो डूबने वाला है, सिंक होने वाला है. इसलिए सबके सब सारी फीलिंग्स वहाँ से निकल गए. पर लव का मतलब भी प्यार होता है. वो अपनी हर चीज़ से प्यार करता है, इसलिए वो चाहता था कि वो आखिरी पल तक उस आइलैंड के साथ रहे. सो यहाँ पे ये कहा गया है, सो व्हेन द आइलैंड हैड ऑलमोस्ट सिंक, लव डिसाइडेड टू आस्क फॉर हेल्प. Richness was passing by Love in a boat. Love said, Richness, can you take me with you? Richness answered, sorry, Love, I can't. So there was a lot of gold and silver in my boat and there is no place left here. So उसके बाद जब आइलैंड पूरी तरह सिंक होने वाला था, तब लव ने सोचा कि वो वहाँ से इस्केप करे. फिर उसने वहाँ से रिचनेस को पूछा कि क्या वो लव को उसके बोट में ले जा सकता है, पर रिचनेस ने नो कह दिया, ये कहते हुए कि उसके बोट में बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर पड़ा हुआ है और उसके बोट में दूसरी जगह नहीं है. ये आप देख सकते हैं, ये रिचनेस है, इसने लव को मना कर दिया. लव यहाँ पे उससे हेल्प मांग रहा है और यहाँ पे जो सारे है सैडनेस, वानिटी, ये सब उसके बाद पास हो रहे हैं, मतलब वो भी निकल रहे हैं. So love next asked Vanity, who was also sailing by. Vanity was also ready with a similar answer. I can't help you, love. We are all wet, so you might damage my boat. Vanity answered. So Vanity ने उसे डायरेक्ट बोल दिया कि आप गीले हो, इसलिए मैं आपको अपनी बोट में नहीं ले जा सकता. फिर उसने सैडनेस, जो यहाँ पे आपको दिख पता है मैंने पहले ही, वो भी पास कर रहा था वहाँ से साइड वे से. सो उसने उसे भी पूछा. सैडनेस वॉज क्लोज बाय, सो लव आस्क्ड सैडनेस, टेक मी अलॉन्ग विथ यू. ओ लव, आई एम सो सैड दैट आई नीड टू बी बाय माई सेल्फ. सैडनेस सेड इन अ सलन वॉइस. सैडनेस का मतलब ही सैड होता है, इसलिए वो हमेशा उदास रहता है. सो इसने लव को कहा कि वो बहुत सैड है और उसे उसके साथ ही रहना है. सो वो उस लव को नहीं ले जा सकता. So happiness passed by love too, but he was so preoccupied with his happiness that he did not even hear when love called out for help. Happiness भी जा रहा था उसके साइड से, तो फिर लव ने उससे भी पूछा, पर हैप्पीनेस वो इतना खुश था कि वो खुद के ही मन में खोया था, खुद को ही ख्यालों में खोया था, खुश हो रहा था और उसने लव की बात सुनी तक नहीं. सो सडनली लव हियर्ड अ वॉइस, कम लव, आई विल take you. It was an elder, and overjoyed love jumped up into the boat and in the process forgot to ask where they were going. When they arrived at the dry land, the elder went on his way. Realizing how much love owed the elder, love asked another elder, knowledge was the elderly that helped me. It was time, knowledge answered. So इसके बाद जब हैप्पीनेस ने लव का इनकार कर दिया, तब लव को वहाँ से आवाज़ आई कि आओ मेरे पास बैठ जा. लव को बहुत जल्दी थी, इसलिए वो जल्दी से बोट में बैठ गया और उसने ये तक पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि वो कहाँ जा रहा है. फिर जब वो एक ड्राई आइलैंड पे पहुँचे तो वो एल्डर अपने रास्ते निकल गया. फिर लव को रियलाइज़ हुआ कि उसने कुछ गलती कर दी है, उस एल्डर को ना पूछ के कि वो कौन है. फिर उसने दूसरे इंसान को पूछा जो भी एल्डर था, और वो एल्डर नॉलेज था. तो फिर उसने नॉलेज को पूछा कि वो एल्डरली जिसने उसको इस ड्राई आइलैंड पर ड्रॉप किया है, उसकी हेल्प की है, वो कौन था. सो नॉलेज ने जवाब दिया कि इट वॉज टाइम. सो टाइम थॉट लव, confused. Then, as if realizing the face of love, knowledge smiled and answered, because only time is capable of understanding how valuable love is. So उसके बाद लव कंफ्यूज हो गया कि टाइम ने मुझे क्यों हेल्प की. तो फिर नॉलेज, एज यू नो, नॉलेज हैव नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. सो उसने लव का फेस रीड किया और उसे डायरेक्ट और उसको बता दिया कि टाइम ही है जो कैपेबल है और वही समझ सकता है कि लव कितना इम्पोर्टेंट है. एंड हियर वी कैन सी ये टाइम इसने लव को एक ड्राई लैंड पे छोड़ दिया और वो जा रहा है. और ये नॉलेज जो बता रहा है कि ओनली जस्ट टाइम नोज हाउ इम्पोर्टेंट यू आर.
means how important love is. Now slice of life. So we should love all people equally in spite of their weakness and strengths. या दैट्स राइट. किसी की कमज़ोरी और किसी की ताकत से हमें उसके पास नहीं रहना चाहिए. हमें सबको इक्वली लव करना चाहिए. और अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत हो तो हमें उन्हें हेल्प भी करनी चाहिए उनके स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस ओवरकम करने से. सो लव इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फीलिंग्स विच शुड बी शेयर्ड विथ वन एंड ऑल. अभी हमने जैसा देखा कि लव अपने आइलैंड को आखिरी सांस तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं था. जब वो आइलैंड पूरी तरह सिंक हो जाएगा तभी लव उसको छोड़ने के लिए तैयार था. मीन्स लव, इससे हमें पता चलता है कि लव सब सारी फीलिंग्स है बहुत अच्छा है. इसलिए हमें लव को शेयर करना चाहिए, प्यार को बांटना चाहिए. लव अट्रैक्ट्स लव फ्रॉम अदर्स जस्ट लाइक हेटेड लीड्स टू हेटेड. हमें पता है अगर हम किसी को हेट करेंगे तो वो भी हमें हेट करेगा, और हम किसी को लव करेंगे तो वो भी हमें लव करेगा. इसलिए हमें सबसे प्यार करना चाहिए चाहे उन्होंने हमारे साथ कितना भी बुरा किया हो. सो लव अमंग ह्यूमन बींग्स विल लीड टू अ बेटर वर्ल्ड वेयर ऑल विल बी इक्वल एंड हैप्पी. अगर इस दुनिया के सारे इंसानों में प्यार रह गए तो यहाँ पे दंगे झगड़े नहीं होंगे. जैसे कि हम देख सकते हैं आजकल 2 कंट्रीज़ में, 2 कॉन्टिनेंट्स में बहुत लड़ाई होती है. अगर इन सब में अगर प्यार रहा तो फिर ये होंगे ही नहीं, और ह्यूमन बींग्स को कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं सहना पड़ेगा. सो द वैल्यू ऑफ लव हैज़ बीन equalized across ages and time has been witnessed to its profound effects. So love, हमने बहुत बार हिस्ट्री में देखा है कि लव ने एक प्यार में हमने एक दूसरे की मदद की. जैसे हमें बताया रानी कर्मवती और हुमायूं, उन दोनों का कोई रिश्ता नहीं था, पर रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी, और उसी राखी के प्यार ने हुमायूं को ये करवाया कि वो रानी कर्मवती जो उसके दुश्मन थे उनके साइड से लड़ने के लिए गए, और उन्होंने रानी कर्मवती के राज्य को बचा लिया. सो और टाइम इसका विटनेस है. और इस स्टोरी में हमने ये देखा है कि टाइम ही जान सकता है लव कितना इम्पोर्टेंट है. सो थैंक यू सो मच गाइस. आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए. एंड थैंक यू सो मच. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.